सरकार एक नई क्रांति लेकर के आई है भारत टैक्सी सेवा और यातायात की दिशा में इसे एक तुर्क का पत्ता माना जा रहा है। भारत टैक्सी से उसे बुक करेंगे और इस पूरे प्रोसेस में बताएंगे कि ड्राइवर क्या सोचते हैं, उनकी तरफ से क्या कहना है। भारत टैक्सी ऐप के जरिए हनुमान मंदिर डाला है जो कनॉट प्लेस में है और हम अभी हैं मंडी हाउस पे। आप देख सकते हैं कि ये देखिए भारत टैक्सी है, इस पे लिखा भी गया है भारत टैक्सी, बाकायदा नामकरण के साथ चल रही है। भाई अंतर कुछ दिखाई दे रहा है प्राइस में या आप लोगों की सुविधाओं में? जो टैक्सियाँ चलनी थी उसमें हमें काफ़ी कमीशन देना पड़ता था। काफ़ी टाइमों से सब लोग टैक्सी वाले बीच बीच में हड़ताल भी करते थे और सारी चीज़ें होती रहती थी। अब ये आने से काफ़ी सब लोग खुश हैं। मतलब बाकी कंपनियां किस तरह की रेट ले रही हैं? और ये जैसे मैं अभी खड़क सिंह मार्ग के लिए 100 रुपये लिया, तो क्या रेट सबके सामान्य रहते हैं या फिर भारत टैक्सी में कुछ छूट है? जो भी करेगी हमारे लिए अच्छा ही करेगी। जो भी रेट रखा हुआ है उन्होंने ठीक ही रखा हुआ है। सहकारिता सेवा में भारत सरकार एक नई क्रांति लेकर के आई है भारत टैक्सी सेवा और यातायात की दिशा में इसे एक तुर्क का पत्ता माना जा रहा है। और ये दावा किया जा रहा है इसके जरिए जो टैक्सी चालक है उनकी भूमिका एक सिर्फ ड्राइवर की नहीं बल्कि ऐसे सारथी की होगी जो एक मालिक भी होगा। 500 रुपये दे करके वो इस सहकारिता संस्था से जुड़ेगा और अपने को एक मालिक के तौर पे भी देखेगा और जो इसमें मुनाफा होगा उसे वाजिब मुनाफा भी दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सारथी यानी कि जो ड्राइवर हैं उनके साथ बातचीत की है। हम आज जो टैक्सी सेवा है ये भारत टैक्सी से उसे बुक करेंगे और इस पूरे प्रोसेस में बताएंगे कि ड्राइवर क्या सोचते हैं, उनकी तरफ से क्या कहना है और जो गृह मंत्री ने बातचीत की है उसका उनके ऊपर क्या असर पड़ा है। इन सब तमाम बातों को हम जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम शुरू करते हैं प्रोसेस की। यह टैक्सी ऐप कैसे बुक की जाती है और कैसे आप तक यह पहुँचती है। हमने अपनी इस ऐप के जरिए भारत टैक्सी ऐप के जरिए हनुमान मंदिर डाला है जो कनॉट प्लेस में है और हम अभी हैं मंडी हाउस पे। यहाँ से जो किराया दिखा रहा है वो भारत बाइक का 33 रुपये है, भारत ऑटो का 70 रुपये, भारत इकोनॉमी जो कैब है उसकी 100 रुपये और प्रायोरिटी की जो है 115 रुपये जो है यहाँ पे रेट दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पे जो है कैब जो इकोनॉमी है वो हमने इसमें रख दिया है 100 रुपये का, ठीक है। और यहाँ से ये जो है राउट कर रहा है, ढूंढ रहा है, जो रिक्वेस्ट है ड्राइवरों को सेंड किया गया है। जो भी ड्राइवर इसे एक्सेप्ट करेगा वो हमें फिर यहाँ से लेकर के जाएगा। अभी दोपहर के जो है 3 बजने वाले हैं और ये रेट चार्ट दिखा रहा है 100 रुपये। यहाँ से आप इसे एक तरह से किफ़ायती मान सकते हैं कि जो पैसा लिया जा रहा है वो एक तरह से बहुत ही किफ़ायती है। ड्राइवर ने जो है सेलेक्ट कर लिया है, गोपाल नाम का ड्राइवर है, मारुति वैगनार है और इसका नंबर है जो यहाँ इस पे दिया गया है। हालांकि हम नंबर डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं और पिन नंबर भी इसके साथ जैसे आपने ओला उबर में देखते हैं वैसा ही एकदम आया है। इसका पिन नंबर भी यहाँ पे दे दिया है जो ड्राइवरों को OTP के तौर पे बताया जाता है जिसके ज़रिए राइड स्टार्ट होगी। तो मारुति वैगनार जो है गोपाल नाम से व्यक्ति आ रहे हैं, उनका अब हम इंतज़ार करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये देखिए भारत टैक्सी है, इस पे लिखा भी गया है भारत टैक्सी, बाकायदा नामकरण के साथ चल रही है। भाई जैसे कि नंबर प्लेट लगे होते हैं वैसे स्टिकर लगा है भारत टैक्सी। कलर भी कितना शानदार लग रहा है और यहाँ पे तिरंगा झंडा जो है उस तरह से जो है 3 जो स्ट्राइप्स बने हुए हैं, एक पे जो है बाइक है, दूसरे पे ऑटो और तीसरे पे कार जो है वो चिन्ह बना हुआ है। तो ये है टैक्सी। चलिए इसकी सवारी करते हैं और क्या सोचते हैं जो ड्राइवर हैं, इनके जो सारथी हैं वो भी हम जानेंगे। हमने ये राइड बुक कर ली है जो अब हम जा रहे हैं यहाँ से हनुमान मंदिर बाबा खड़क सिंह मार्ग तक और इसका जो चार्जेज है वो 100 रुपये मिले हैं। आप इससे पहले भी जो है ये अपनी टैक्सी जो है किसी सर्विस ओला या उबर के साथ चलाते थे या किसी और कंपनियों के साथ? हाँ जी, ये ओला उबर इन्हीं के साथ अब काफ़ी टाइम से हम चला रहे हैं गाड़ी। और अब ये भारत टैक्सी लॉन्च हुई है भारत सरकार की तरफ से, तो अब हम इसको महत्व दे रहे हैं, मतलब इसी के साथ चल रहे हैं ज़्यादातर। अच्छा। तो अंतर कुछ दिखाई दे रहा है
प्राइस में या आप लोगों की सुविधाओं में, जैसे जो प्राइवेट टैक्सी ओनर्स थे, चाहे उनके जो कंपनियां जो चल रही थी, उनसे बहुत सारी शिकायतें थी, इसमें क्या वो शिकायतें दूर हो पाई हैं, जिसमें कहा जाता था कि ड्राइवरों को रेट कम मिल रहा था? हाँ जी, हाँ जी, इसमें काफ़ी हमें बेनिफिट हो रहा है और काफ़ी मतलब अच्छा है उनके मुकाबले। जो जो टैक्सियाँ चलनी थी उसमें हमें काफ़ी कमीशन देना पड़ता था। मैं सुबह अगर 6 बजे से शाम 6 बजे तक 10-12 घंटे काम कर 15 से 500-600 रुपये मतलब उन्हीं के हो जाते थे। कमीशन 10 से 15 हज़ार रुपये कमीशन उन्हीं के हो जाते थे। इतना तो मुझे अब इस नहीं हो पाता था बस। तो अब ये भारत टैक्सी आई है तो कमीशन में अभी ठीक है, मतलब कोई कमीशन नहीं ले रहे हैं और वो कंपनियां भी थोड़ा मतलब जितना पैसा बन रहा है वो आप ही का बन रहा है, उसमें कमीशन बिल्कुल नहीं है? नहीं जी, नहीं, सब जो भी है हमारा ही होता है अभी फ़िलहाल में। और आने वाले टाइम में लेंगे भी तो ये दिखा रहे हैं कि 30 रुपये पर डे लेंगे, लगभग एक मंथली 1,000 रुपये लेंगे, जो कि बहुत ठीक है और बहुत अच्छा है। बाकी जो ये कंपनियां थी बहुत ज़्यादा ले रही थी उससे तो बहुत ही अच्छा है। आज गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने आप जितने भारत टैक्सी के ड्राइवर हैं और उन्हें सारथी कहा जा रहा है, उनके साथ उन्होंने बातचीत की है। आपको पता है इस बारे में? हाँ जी, मैंने अभी देखा था यूट्यूब पे। अभी सारा मैंने उनका वो जो संवाद कर रहे थे उन सारे टैक्सी उनसे सारथियों के साथ, वो मैंने सारा सुना है अभी थोड़ी देर पहले ही। अच्छा, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बातें बोले जो आपको अच्छा लगा? सारे वहाँ पे आए हुए थे और सब अपना यही क्वेश्चन, मतलब वो ये पूछ रहे थे कि आने वाले टाइम में ये हम दूसरी जगह थे वहाँ परेशान थे, और उन्होंने सबका जवाब दिया था। आपको थोड़ा अभी नया है और हम 2 से 3 साल में काफ़ी ठीक हो जाएगा आने वाले टाइम में, और सारी मतलब सारथियों की मदद की जाएगी और सारा जो प्रॉब्लम थी और जो जगह हो रही थी वो यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा सब लोगों को। ये सब चीज़ें मैं यही सुनना था, ये बातचीत सब चीज़ अच्छा लगा मुझे तो। उन्होंने ये भी बताया एक कोऑपरेटिव संस्था की तरह है, इसमें जो गाड़ी है वो ड्राइवर होंगे वो एक मालिक की तरह होंगे, 500 रुपया देंगे। उन्होंने अमूल का भी उदाहरण दिया। हाँ जी, हाँ जी। ये बात आपको समझ में आई? हाँ जी, मुझे समझ में आई। क्या समझा आपने? ये मतलब कि अम, जैसे हम और कंपनियों में काम कर रहे थे तो वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी, कोई 10 साल बाद भी कोई मतलब ये नहीं था हिसाब किताब। तो यहाँ पे हम मेंबर बनेंगे तो अगर जो कंपनी कल को बेनिफिट करेगी, मतलब 1 करोड़ का जो भी करेगी, उसमें लास्ट में जाके हम जो खर्चा होगा कंपनी में, बाकी जो पैसे बचेंगे वो हमारे सब ड्राइवरों के काम आएंगे, जैसे इंश्योरेंस वगैरह और जो जो अलग अलग बेनिफिट दिए जाएंगे उसी हिसाब से। मतलब जैसे कि 100% कमाई होती है तो 20% आप लोगों के लिए अलग से रख दिया जाएगा, यही बात हुई थी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही सुना मैंने। और ये तब जो सुविधाएं दूसरी कंपनियों में आपको नहीं थी? नहीं थी, हाँ जी, सही बात। और साथ ही साथ जो आप पैसा कमा रहे हैं वो उस पर मिनिमम रेट आपसे चार्ज जो आपकी सहकारिता कंपनी होगी वही लेगी भारत टैक्सी, हाँ जी, और वही फिर आपको बेनिफिट के रूप में भी दिया जाएगा। हाँ जी। तो आप लोगों के जो ड्राइवर जो लोग हैं, साथी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, चाहे जो उनके बीच में क्या बातचीत होती है इसको लेकर के? ये सब बातचीत होती है कि अच्छा है, इसको हम सब सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि और जो कंपनियों में थे वहाँ पे जब हम काफ़ी प्रॉब्लम थी, परेशान थे उनके साथ काफ़ी टाइमों से, सब लोग टैक्सी वाले बीच बीच में हड़ताल भी करते थे और सारी चीज़ें होती रहती थी। अभी आने से काफ़ी सब लोग खुश हैं मतलब। अच्छा, अच्छा। हाँ। और एक और चीज़ है, जैसे बाकी जैसे कंपनियां हैं उनके बारे में लोग बहुत जानते हैं, रैपिडो हो, ओला हो, उबर हो, बुकिंग कर। भारत टैक्सी के बारे में लोग जानते हैं, क्या आपको राइड इसके जरिए मिल रही है? हाँ, तो ये होता है कि जैसे 12-13 में के आसपास और कंपनियां भी आई थी, उनको भी जानने में लोगों को समय लगा था। तो सब चीज़ जो कोई भी नया काम शुरू होता है उसमें समय तो लगता ही है थोड़ा, और अब उन लोगों को भी जानेंगे फिर हमें भी जान जाएंगे कुछ साल बाद, 2-3 साल बाद वगैरह करीब। तो लोग राइड बुक कर रहे हैं? हाँ, राइड बुक हो रही है पर अभी थोड़ा स्लो है, कम है, आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा। दिन भर में कितनी राइड मिल जाती है? दिन में अभी तो कम से कम 10-15 राइड हो जाता है। 10 मतलब भारत टैक्सी जो है वो 10-15? हाँ, अभी कम ही है। अभी पीछे जो पहले महीने में तो और भी कम थी, 5, फिर 5 फरवरी को एक अमित शाह उन्होंने एक
प्रोग्राम हुआ था, फंक्शन किया था, उससे काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी लोगों ने स्टिकर वगैरह लगे, तो मतलब अब जो प्रचार प्रसार बढ़ रहा है हाँ, तो फिर लोग जो है राइड भी कर ले रहे हैं हाँ, और आप लोगों को जो है फिर से उसमें हाँ जी, और राइड जो है आप ऑप्ट करते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, आपकी कमाई बढ़ रही है इसके जरिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जितना प्रसार वगैरह हो रहा है उससे लोगों को काफ़ी पता चल रहा है और उससे काफ़ी राइडें बढ़ती जा रही हैं। लोगों में आप लोगों के जैसे रेट को लेकर के क्या है, जैसे बाकी कंपनियां किस तरह की रेट ले रही हैं और ये जैसे मैं अभी खड़क सिंह मार्ग के लिए 100 रुपये लिया, तो क्या रेट सबके सामान्य रहते हैं या फिर भारत टैक्सी में कुछ छूट है या फिर वो भी एक इसी तरह से रेट रखे हुए हैं? मतलब ठीक है, हमारे हिसाब से जो रेट जो भी सरकार वो करे, जो भी करेगी हमारे लिए अच्छा ही करेगी। जो भी रेट रखा हुआ है उन्होंने ठीक ही रखा हुआ है, हम तो ये समझते मतलब हैं। इनका रेट तो वैसे ही है जैसे बाकी ओला उबर कंपनियों की तरह है, हाँ, वैसे ही है। वैसा ही है, पर उनका कई बार ऊपर नीचे करते थे वो। अभी ये भारी टैक्सी आई है तो वो भी थोड़ा ठीक हो रहे हैं। क्या ये भी पीक आवर में बढ़ जाते हैं? जैसे कि हम दिल्ली में हैं, अगर हम चारों तरफ देखें तो हम जाम में ही ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे हम 20 मिनट की दूरी लगभग जो है 1 घंटे में तय करते हैं, 50 मिनट 40 मिनट तो लग ही जाते हैं हाँ हमें। जी, हाँ जी। तो क्या ये पीक आवर में भी जैसे बाकी कंपनी अपना रेट बढ़ा देती हैं, ये भी बढ़ा रहा है? नहीं, ये तो अभी नहीं बढ़ा रहे हैं। बाकी रेट जो रखते हैं ठीक ही रखते हैं मेरे हिसाब से तो वैसे अच्छा, भी। अभी तो रेट सामान्य रहता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है अभी रेट। और जो भी आने वाले समय में अगर कुछ चीज़ें प्रॉब्लम रहेंगी वो उनको सबको अपडेट किया जाएगा जैसे आप भी लोगों होगा। से कुछ फीडबैक वगैरह लिया गया है कि आप लोगों की परेशानियाँ क्या हैं जिससे दूर की जाए इसमें? हाँ, बहुत लोगों से ले रहे हैं क्योंकि बहुत लोग हैं, सबके साथ संभव नहीं है कि हर बंदे को लेके। बाकी वहाँ पे जो भी लोग जा रहे हैं उनसे मैं जो देख रहा हूँ, वहाँ पे जो संवाद चल रहा है, बहुत लोग जाते हैं, उनसे सबसे लिया जा रहा है, वो अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। तो आप जो हैं जो ये जो टीवी पर दर्शक देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? गृह मंत्री ने जो कहा उसके हिसाब से। बस बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस बारे में। और सब जो चल रहा है अच्छा ही चल रहा है, और मैं तो यही कहना चाहता हूँ। कहना रहने वाले कहाँ के हैं गोपाल जी आप? मैं वैसे पीछे यूपी से हूँ जी। यूपी में कहाँ से? जिला अलीगढ़ बुलंदशहर के पास में गांव है कसेरू, अच्छा अच्छा। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, गांव यूपी से ही हूँ। कैसे चलिए, बातचीत के लिए हमसे बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी आपका। और हम अब जो है दिखाना चाहेंगे, अब हम सीपी गोल चक्कर के पास पहुँचे हैं। ये दूरी बामुश्किलन जहाँ से हम चले थे 1.5 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन हमें इतना समय लग गया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक भी रहता है। और यहाँ से बस थोड़ी दूर पे हनुमान मंदिर भी है, हम वहाँ पहुँचेंगे, अपने गंतव्य पे हम उतरेंगे। थैंक यू गोपाल जी, थैंक यू सो मच। तो हम अपने गंतव्य पे आ पहुँचे हैं, हनुमान मंदिर बाबा खड़क सिंह मार्ग है सीपी के पास। और यहाँ पे अब हम पूछेंगे रेट कितने हो गए आपके? तो 100 रुपये हुए थे मुझे, हाँ जी, है ना? जो 100 जी 100 रुपये जी, मुझे स्कैनर दे दीजिए इसमें। ये फिर हमने आपके स्कैनर ले लिए, गोपाल सिंह 100 रुपये, ठीक है। धन्यवाद, था रहने देते आप। अरे नहीं नहीं, टाइम आप में तो ठीक है, ये 100 रुपये आपके चले गए, धन्यवाद। ठीक है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू गोपाल जी, थैंक यू। तो ये थी भारत टैक्सी सेवा, जिसका आज हमने जो है पहली बार जो है इसकी राइड ली है। और ये कह सकते हैं जिस तरह से अंदाज़ था ड्राइवर का रिसीव करने का, जिस तरह से, चूँकि हम पहले नहीं बताया था कि हम आपको जो शूट करने वाले हैं, लेकिन जो फ़ोन पे बात हुई, जाम में फंसे हुए थे, तो उन्होंने खुद कहा कि देखिए जी मुझे आने में 3-4 मिनट विलम्ब हो सकता है, जाम में फंसा हूँ। उसके बाद ये हमारे पास आए और आने के बाद आपने देखा जो बातचीत थी, किस तरह से जो ये सारथी समाज है एक तरह से वो सोच रहा है, उसके बारे में हमने आपको बताया। किस तरह से राइड बुक हो रही है और किस तरह से कितना किफ़ायती है। और जो एक कहा जाए कि आत्मनिर्भर भारत में यह कदम जो ख़ास तौर पर परिवहन क्षेत्र का है, वो काफ़ी आने वाले समय में एक अलग ही लेवल पे पहुंचने वाला है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।